जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी मेडिकल की तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जिन भाइयों का मेडिकल हो गया उन्हें बहुत बहुत बधाई। आपने लगभग सभी पड़ाव पार कर लिए हैं, बस एक पड़ाव और पार करना है, बस कट ऑफ का। अगर कट ऑफ से आपके 10 या 12 13 14 जितने मार्क्स जाता है, जैसे कि कट ऑफ इतनी तो नहीं जाएगी क्योंकि 2 गुना कैंडिडेट हैं और इस बार थोड़ा मेडिकल टाइट भी हो रहा है, हार्ड भी हो रहा है। और बाकी वो बात अलग है, री मेडिकल में फिट हो रहे हैं। और कुछ मतलब ऐसे भी कैंडिडेट भी देखने को मिले हैं जो कि किसी अदर स्टेट से फॉर्म लगा दिया और उन्हें बाहर निकाला गया। ठीक है, तो इसी वजह से ये मान लो 2 गुना कैंडिडेट है, तो उसमें अभी ये मान लो कि आपके 1.3 गुना या 1.4 गुना के लगभग ही कैंडिडेट बचेंगे। ठीक है, ये मेरा मतलब पर्सनल अनुमान है, बाकी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ये अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। अंदाज़ा क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आपको पता है कि एक दिन में पूरा मेडिकल कंप्लीट नहीं हो रहा है। पहले ये मान लो कि जोधपुर में इस हिसाब से हुआ था, जैसे कि 100 कैंडिडेट हैं, उसमें से मतलब 88 के लगभग गए थे। मेरे बैच की बात कर रहा हूँ, जिसमें 45 का पहले दिन मेडिकल हो गया था। 45 में 25 फिट हुए थे। ओके, फिर 20 को रीमेडिकल मिला था लगभग। तो 20 का रीमेडिकल हुआ तो उसमें पता नहीं लगता कि कौन कितना किस प्रकार से फिट होगा, क्योंकि उनको अलग अलग छोटा जाता है, तो प्रॉपर डाटा प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये है कि ये रेशो निकालने का मतलब अभी मतलब है नहीं समय। और बाकी बाद में देखेंगे, जिस प्रकार से रेशो पता चलता है उसी प्रकार से आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब सबसे बड़ा डाउट ये है कि क्रूशियल डेट का क्या लफड़ा है, क्रूशियल डेट के बाद के डॉक्यूमेंट चलेंगे या नहीं चलेंगे। मैं सबसे पहले तो बता देता हूँ कि प्रोविजनल एक्सेप्ट हुए थे 2021 की भर्ती में। बीकानेर में मेरा मेडिकल था उस टाइम। मैं तो खुद ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन तो मैं उस टाइम भी रखता था और आज भी रखता हूँ कि ओबीसी कैंडिडेटों का ये मान लो प्रोविजनल एक्सेप्ट हुए थे, चाहे वो क्रूशियल डेट के बाद के हो, चाहे पुराने हो, चाहे कितने पुराने हो। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट में इशू होता, डोमिसाइल होता, उसमें कोई इतना इशू नहीं होता। डोमिसाइल तो बाद का भी चल जाता है, जैसे कि आप 5-7 दिन पहले बनाते हो तो वो भी चल जाता है, और पुराना हो 10 साल पुराना हो तो वो भी चल जाता है। 10 साल से पुराना नहीं चलता। ठीक है, ये तो हो गई कास्ट सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट की बात। और अब भी चला रहे हैं या नहीं चला रहे, ये बात करेंगे। देखो, अजमेर में मैंने पता किया है, एक भाई है, उसकी बहन का हुआ था, उससे मैंने जानकारी ली है, तो ये मान लो कि आराम से चल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से चल जाता है। और बाकी मैंने यूट्यूब पे जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे भी पोस्ट की थी कि अगर किसी का चला तो बताओ, तो उसमें भी अच्छे खासे कमेंट आए थे कि बोल रहे थे कि हाँ आराम से चल रहा है। और एक भाई तो कमेंट कर रहा था कि स्टेट वाला चल रहा है, उसका पता नहीं स्टेट वाला चल रहा है या नहीं चल रहा। एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट का स्टेट वाला भी चल रहा है, क्योंकि मैं देख के आया तब मुझे पता है। अब ओबीसी का चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये आप कन्फर्म कर लेना। लेकिन एक भाई के कमेंट से मतलब मैंने बता दिया कि आपको उसने बताया था, उस हिसाब से चल रहा है। और बाकी 1-2 भाई और से बात हुई थी, वो भी बता रहे थे कि ये क्रूशियल डेट का कोई लफड़ा नहीं है, आराम से चल जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी ओवर एज हो गई है और मुझे ना मतलब जनरल में डाल नहीं सकते क्योंकि एज हो गई है, तो अब मैं देने ही क्यों जाऊँ, तो आप बिल्कुल देने जाएँ। अब इश्यू बाद में इश्यू आ सकता है, इसका जवाब भी दूंगा। देखो, बाद में इसका इश्यू आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि नियम तो ये है कि क्रूशियल डेट से पहले पहले का होना चाहिए। तो वो जो भर्ती बोर्ड होता है, वो ये मान लो जो अफसर वगैरह होते हैं, वो ऐसा चला देते हैं ताकि हमारी वजह से ये मान लो किसी किसी बच्चे की ज़िंदगी ख़राब ना हो। क्योंकि जो कि एसएससी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती है, जो आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी उससे पहले पहले ये मान लो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देगी, मतलब वेरीफाइड कर देगी। पहले तो ये छांटेगी कि किस प्रकार से क्रूशियल डेट के बाद का है या नहीं, कोई एफिडेविट वगैरह लगाया वो चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, एफिडेविट को बता देता हूँ, अगर माइनर प्रॉब्लम है तो आराम से चल रहा है। और फिर वो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे होगा यहीं से, तो ये मान लो कि आराम से फाइल में डाल के से मोर वगैरह मार के ये मान लो कि भेज रहे हैं। जो आपका आगे जैसे आप कट ऑफ बनेगी आपकी, उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो जो डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे, तो उसमें ये मान लो क्रूशियल डेट का लफड़ा बाद में हो सकता है। क्योंकि 2021 की भर्ती में रिजेक्शन लेटर आए थे बहुत सारे भाइयों के घर पे आए थे। आप यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो बनी है जिसमें आप देख सकते हो कि रिजेक्शन लेटर घर पहुँचे थे। तो ये है कि बाद में रिजेक्शन लेटर घर पहुँचाए जा सकते हैं, लेकिन अभी कोई इतना इशू नहीं है। अब आप यही वीडियो देख के घबराओगे कि भाई मुझे रिजेक्शन लेटर आ जाएगा, तो आपको घबराने से कुछ नहीं होगा। आपको मतलब प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट आपके क्रूशियल डेट के पहले के हैं तो वो ले जाने की ट्राई करो, और अगर नहीं है तो बाद के तो चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उससे बहुत ज़्यादा पुराने तो भी चल रहे हैं। ये निर्भर करता है भर्ती बोर्ड पे। भर्ती बोर्ड पे निर्भर ऐसे करता है कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद में जब डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंटेशन, तो वहाँ पे मान लो कुछ माइनर प्रॉब्लम होती है, तो वो भी मान लो कई बार नहीं चलाते, कई बार चला देते हैं। वो डिपेंड होता है उन जो कि एसएससी हेडक्वार्टर में जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं जो करते हैं, उनके ऊपर निर्भर होता है वो चलाएं या ना चलाएं। तो यही है कि अभी आपको घबराना नहीं है, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। अभी आपको प्रॉपर मेडिकल देना है और फिर प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कराने हैं। जो आपके पास है डॉक्यूमेंट वो ले जाना। अगर नहीं है अभी भी आपको इश्यू है कि मेरे पास है ही नहीं, मैं क्रूशियल डेट के बाद का क्यों बनाऊँ, आगे अभी चलेगा ही नहीं, तो आपको एक बार काम करना है, आपको अभी से बना लेना। अगर आपके पास 1-2-3 दिन है तो 1-2-3 दिन में आराम से बन जाता है। आज तो संडे है,
और मंडे को आप बनवा सकते हो और मंगलवार तक ये मान लो कि बन के तैयार हो जाएगा। तो ये है कि ओबीसी वालों के लिए इतना मतलब इशू नहीं है अभी तक, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी कोई इशू नहीं है। जो डॉक्यूमेंट है आपको ले जाने हैं प्रॉपर तरीके से, सभी डॉक्यूमेंट चल जाएंगे, कोई इतना कोई है ही नहीं। और बाकी और मैं कंफर्म करके और बता दूंगा। और किसी बाइक का चला है तो ये मान लो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, जैसे कि मान लो किसी बहन का या किसी भाई का ओबीसी कैंडिडेट है और ओरिजिन का हो गया, तो वो एक बार कमेंट करके कंफर्म जरूर कर दे कि उनका चला है या नहीं चला। और बाकी प्रॉपर्टी से मैंने जिस प्रकार से कंफर्म किया तो उसमें तो ये है कि चल गया है। और बाकी ये है, इसी प्रकार से और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो एक बार झुंझुनू टी नाम से ये यूट्यूब चैनल है, उस पर जुड़े रहें। धन्यवाद।